जय श्री हरि। कुछ ऐसे शब्द हैं जो आज के समाज में बड़े धड़ल्ले से, बड़ी बेबाकी के साथ बेचे जा रहे हैं, परोसे जा रहे हैं। सेक्सुअलिटी, सेक्स लाइफ, सेक्स अपील, इस तरह के शब्द, ये जो 3 अक्षरों वाला एस से आरंभ होकर एक्स पर समाप्त होने वाला शब्द है, इससे जुड़े हुए उत्पाद अलग अलग रूप नामों के साथ ये बाजार, दुनिया का बाजार बेच रहा है। और इसके ग्राहक हर आयु वर्ग के लोग हैं, यानी बच्चे तो बच्चे, बाप रे बाप। एक अभ्यास हर परिवार में होता है। जब बच्चा छोटा होता है तो जब वो नहीं जानता, अबोध होता है, तो कोई भी सामान उठाकर, कोई भी चीज़ उठाकर अपने मुंह में डाल लेता है और घर के बड़े लोग उसे रोकते हैं ऐसा करने से। उसे बताते हैं कि ये खाने वाली चीज़ नहीं है। कई बार बच्चा अपनी ही विष्ठा, अपना ही एक्सक्रीटा अपने मुंह में डाल लेता है और ये देखकर घर के बड़े सदस्य उसे छी छी ऐसे कहकर उस वस्तु से घृणा करना सिखाते हैं। उस समय तक, जब तक बच्चा स्वयं ये ना समझ जाए कि ये घृणा के लायक चीज़ है, ये घृणास्पद वस्तु है और इसे खाना नहीं है, इसका भक्षण, इसका भोग नहीं करना है। एक और ऐसी चीज़ है जिसे हम अपने बच्चों को सिखाएं, इसकी आवश्यकता है कि ये छी छी है, और वो है ये जो बाजार अपने उत्पाद अलग अलग पैकेजिंग में हमें बेचता है। लेकिन पहले हमें तो समझना होगा कि ये घृणा के योग्य वस्तु है, कि ये छी छी है। अब जब मैं ये कहती हूँ कि घृणा के योग्य ये वस्तु है, तो मैं क्यों कहती हूँ, आप में से कुछ लोगों को शायद ये अचंभा हो रहा होगा। हमने जो पिछले वीडियो में देखा वैदिक विवाह की अवधारणा को, विवाह की वैदिक कॉन्सेप्ट को, तो उसमें हमने ये देखा कि सबसे पहले बच्चों को ब्रह्मचर्य की ट्रेनिंग दी जाती थी। बड़ा पक्का अभ्यास कराया जाता था ब्रह्मचर्य का। ब्रह्मचर्य का अर्थ ये हुआ कि स्वादिष्ठान चक्र से ऊपर की ओर चेतना को ले जाने का अभ्यास। अब व्यक्ति पार्श्विक चेतना में नहीं रहेगा। इसके बाद वो विवाह की संस्था में प्रवेश करता था, विवाह को एक धर्म की तरह निभाता था। यानी विवाह सेक्रल चक्र की सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स में, उस प्रकार के ग्रोस प्लेजर्स में इंडल्ज करने की संस्था नहीं थी। अनरेस्ट्रेन्ड इंडल्जेंस का अवसर नहीं था विवाह, बल्कि इमेंसिपेशन, मुक्ति का द्वार था विवाह। जिन लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया वो अपने आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार से सेक्सुअल फैकल्टी के साथ इंडल्जेंस घृणास्पद है, छीछी है। हम मनुष्य पशुओं से कैसे अलग हैं? क्योंकि हम एक बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत प्रिविलेज्ड स्पीशीज हैं। हम उन चीज़ों को समझ सकते हैं, उन चीज़ों के पीछे के मैकेनिज्म को समझ सकते हैं, उनके साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं जो पशु बेचारे जान तक नहीं सकते। प्रकृति के जिन नियमों को पशु बिना किसी ना नुकर के बिल्कुल चुपचाप फॉलो करते हैं, उनका पालन करते हैं, हम मनुष्य उनमें न केवल छेड़छाड़ करते हैं बल्कि बिल्कुल डंके की चोट पर उन्हें तोड़ते भी हैं। यानी प्रिविलेज्ड होना, कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म से बना हुआ होना हमें स्पेक्ट्रम के दोनों ओर जाने की लिबर्टी देता है, आज़ादी देता है। हम चाहें तो सबसे ऊंचे भी उठ सकते हैं, हम चाहें तो सबसे नीचे भी जा सकते हैं। इतने नीचे जा सकते हैं कि हम पशुओं से भी नीचे पहुंच सकते हैं। स्वादिष्ठान चक्र पर चेतना जब होती है तो सेक्सुअल आइडेंटिटी के रूप में, यौन पहचान के रूप में, मैं स्त्री मैं पुरुष, ऐसे अपने आप को पहचानती है। और इसको हमने समझा एनर्जी के आधार पर कि ये जो सेक्सुअल अट्रैक्शन है ये है क्या? यात्रा है ये जीवन, सबसे नीचे के तल से सबसे ऊपर की तल की ओर, जिसको हम में से अधिकांश लोग नहीं समझते, जो हमारा वैदिक समाज समझता था। और इसको समझकर ही विवाह की अवधारणा रखी गई थी, विवाह की संस्था को स्थापित किया गया था। इंडल्जेंस का अवसर ना समझकर विवाह को मुक्ति का जो द्वार बनाया गया था वो इस तरह से कि अब व्यक्ति अकेला नहीं रहेगा, उसके साथ एक साथी होगा। अब उसे प्रकाश दिखाने के लिए, एक व्यक्ति उसका हाथ थामने के लिए, 2 व्यक्ति साथ उस रास्ते पर चलने के लिए जिसके अंत में मुक्ति, जिसके अंत में चरम आनंद मिलेगा, इसके लिए होता था विवाह। और ये जो उत्सव होता था वो इसीलिए होता था। अनरिस्ट्रेन्ड सेक्सुअल इंटेलिजेंस के लिए विवाह कोई अवसर नहीं हुआ करता था। मैंने जो जीवन जिया, बचपन से ये जो संस्कार मेरे मन में ईश्वर ने डाला था, ब्रह्मचर्य की ओर जो मेरा रुझान था, एक पवित्रता का जो कॉन्सेप्ट मेरे मन में था,
और आप विश्वास नहीं करेंगे कि मेरा विवाह होने को था और उसके ठीक 1 महीने पहले मुझे पता चला कि विवाह से जुड़े हुए जो सेक्सुअल एस्पेक्ट्स हैं वो क्या है। और घृणा और भय से मैं इतनी ज़्यादा ओवरवेल्म हो गई थी कि मैं ही जानती हूँ कि वो क्या था। जो यातनाएं जीवन की कथा में मेरे लिए लिखी गई, जो पीड़ाएं मेरे लिए तैयार की गई, वो सारे के सारे थे मेरे पार्ट, क्योंकि वो उन लोगों के द्वारा दिए गए जिन्हें मुझे बचाना चाहिए था, जिन्हें मुझे प्रमोट करना चाहिए था उस मार्ग पर जो मेरे अंदर नेचुरली प्रोग्राम्ड था। लेकिन जब उस यातना को मैंने सहा है, जब उस दुख को, उस कष्ट को जाना है मैंने, तो आज इस स्थिति में हूं कि मैं बहुत अधिकार से उन बातों के विषय में बात कर सकती हूँ अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी छोटी सी क्षमता के अनुसार, जिनके विषय में शायद मैं तब नहीं बात कर सकती थी यदि मैं इस यातना को, इस पीड़ा को ना सहती। तो विवाह के कॉन्सेप्ट को यदि हमने समझ लिया तो हमको ये भी समझ में आता है कि सेक्रल चक्र से ऊपर उठना है। एक ऊर्जा मैकेनिज्म को समझने वाला व्यक्ति, एनर्जी बॉडी को समझने वाला व्यक्ति ये साफ देखता है कि 7 तलों वाला एक भवन है, 7 तलों वाला एक एनर्जी सिस्टम है, जिसमें से एक 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 करके हमें फ्लोर्स ऊपर चढ़ने हैं। स्वादिष्ठान चक्र डिफॉल्ट में हमें दिया गया है, यहाँ पे हम पहली बार रहना शुरू करते हैं, लेकिन हम यहीं फंस कर रह जाएं ऐसा आवश्यक नहीं। ये भी वो व्यक्ति समझता है जो ऊर्जा मैकेनिज्म को समझता है। एक 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 तल करके हमें ऊपर के तलों की ओर जाना है, एक एक फ्लोर करके ऊपर चढ़ना है। हर अगला तल पिछले तल से थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा ज़्यादा मुश्किल, कई बार बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल पक्के तौर पर निश्चित है कि यदि स्वादिष्ठान चक्र के ऊपर चेतना चली गई तो फिर वो अपवर्ड जर्नी निश्चित है, क्योंकि अब स्वादिष्ठान चक्र के स्तर पर जो आनंद मिलते थे, जो ग्रोस प्लेजर्स मिलते थे व्यक्ति को, उनके प्रति एक प्रकार की विरक्ति, एक प्रकार की घृणा आ जाना बहुत स्वाभाविक है। घृणा क्यों आनी चाहिए? हम मनुष्य जानते हैं, पशुओं से बहुत अलग है हम जानते हैं कि हमारा एनाटॉमी क्या है, शरीर का स्ट्रक्चर क्या है, हम जानते हैं कि गर्भाधान की प्रोसेस क्या है, हम जानते हैं सेक्सुअल फैकल्टी क्या है। देखें तो हमारे जेनिटल्स कहाँ हैं? मल और मूत्र के ठीक पास। देखें तो हमारा सेक्सुअल फंक्शन कहाँ है? मल और मूत्र के ठीक पास। वही चीज़ें जिनके लिए हम कहते हैं छी छी। जब व्यक्ति अपने पिता के सीमन, उसके वीर्य के द्वारा निकासी पाता है अपने पिता के शरीर से, वो स्थान कहाँ है? मल और मूत्र की निकासी के साथ। जब वो अपनी माता के गर्भ में प्रवेश करता है तब उसका प्रवेश द्वार कहाँ है? मल और मूत्र के द्वार के पास। जब वो अपनी माता के गर्भ में 9-10 महीने तक स्टे करता है, रहता है, तब उसका निवास कहाँ होता है? मल और मूत्र के पिंड से घिरा हुआ। इस चीज को, एक्सक्रीटा से घिरा हुआ, यूरिन से घिरा हुआ जो सिस्टम है जिसके अंदर हम रहते हैं 9-10 महीने तक बिल्कुल हेल्पलेस, इसको जिसने समझ लिया, ध्यान से समझ लिया, उसको अपने आप घृणा हो जाएगी। उतनी ही घृणा का भाव उसके मन में पैदा होगा जितना विष्ठा के लिए पैदा होता है। ऐसे में ब्रह्मचर्य बहुत सरल हो जाता है। उसी स्थिति को पाने के लिए विवाह किया जाता है। ग्रोस प्लेजर्स जो अपने आप नेचुरल तरीके से प्रोग्राम कर दिए गए हैं, उनसे ऊपर उठ जाने के लिए साथ स्वीकार किया जाता है कि हम अकेले न भटकें। हम उन इंस्टिंक्ट्स के साथ बंध कर, उन इंस्टिंक्ट्स के आगे मजबूर होकर, विवश होकर कहीं वापस अंधेरे की यात्रा पर न चल पड़े। हमें प्रकाश चाहिए, वो प्रकाश होल्ड करने के लिए, वो प्रकाश दिखाने के लिए हम साथी को स्वीकार करते हैं विवाह के माध्यम से। लेकिन हमें से अधिकांश लोग नहीं जानते, और मेरा जो अनुभव रहा उसमें मैं बहुत स्पष्ट देख पाई कि यदि व्यक्ति स्वादिष्ठान चक्र की चेतना में सीमित है तो वो किस प्रकार का अभिव्यक्ति का मार्ग ढूंढता है और किस प्रकार वो सामने आए हुए व्यक्ति को यातनाएं दे सकता है, उन्हें कष्ट दे सकता है, उनके जीवन को नर्क बना सकता है। तो सबसे अधिक आवश्यक जो है हमें आज एडल्ट्स के रूप में, वयस्कों के रूप में समझे, और वयस्कों की जब बात कीजिए तो ये जो एडल्ट मूवीज हैं, फिर वही बात, वयस्क का अर्थ होता है बुद्धि से वयस्क, चेतना से वयस्क, समझ से वयस्क। लेकिन एडल्ट मूवीज कहकर जिस चीज को फेंका जाता है, जिस चीज को बेचा जाता है, जिस चीज को स्वाद ले लेकर हमारे समाज के एडल्ट्स खाते हैं, देखते हैं, भोग करते हैं, ये वही है सेक्रल चक्र के बिल्कुल ग्रोस प्लेजर्स, मल और मूत्र के स्थानों के पास से जुड़े हुए, कुछ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से जुड़े हुए प्लेजर्स, जिनको समझकर भी व्यक्ति उनमें इंडल्ज करता है। इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? यानी पशु जिस चीज को नहीं समझता वो बेचारा नेचुरल इंस्टिंक्ट के द्वारा प्रोग्राम होकर, उसको बिल्कुल नेचर के लॉस के अंतर्गत प्रोग्राम होकर भोगता है, और फिर एक विरक्त साधु की तरह रहता है, यदि आप ध्यान दें हर एनिमल कम्युनिटी की ओर। लेकिन एक मनुष्य है जो सब कुछ देखता है, सब कुछ समझता है, उसके बावजूद भी उस प्रकार के स्थूल, उस प्रकार के आनंद उसको
कह सकते हैं, जो अभी नहीं समझ सकते, तो उस आनंद के लिए वो व्यक्ति तरह तरह की योजनाएं बनाता है, अलग अलग प्रकार के साधन जुटाता है, अलग अलग प्रकार के उपकरण, गतिविधियां, तैयारियां करता है। बच्चे जिस समाज में आज पल रहे हैं वहां पर ये जो जिन शब्दों की अभी हमने बात की, इन शब्दों से जुड़ा हुआ एक पूरा एनवायरनमेंट तैयार किया गया है और ये बच्चे उसके ग्राहक बनाए गए हैं। जिस आयु में बच्चों को इस प्रकार की सेक्सुअल ग्रोस आइडेंटिटी का, इस प्रकार के ग्रोस सेक्सुअल फंक्शन का ज्ञान नहीं होना चाहिए, उन्हें ब्रह्मचर्य की साधना करनी चाहिए, उनकी चेतना को ऊपर ले जाने का प्रयास होना चाहिए। वहां पर ये बच्चे बेचारे ग्रास हैं इस बाजार का, जो अपना ऊर्जा सिस्टम उन्हें निगल जाने के लिए प्रयोग में लाना चाहता है। जिस स्कूल सिस्टम में हमारा बच्चा जाता है, हमने ये जाना, वहां के फाउंडर से लेकर वहां के हर छोटे से छोटे कर्मचारी तक वही लोग हैं जो स्वाधिष्ठान चक्र की चेतना में है। बच्चा समाज के जिन लोगों के साथ घुलता मिलता है वो भी वही लोग हैं जो इस चेतना के स्तर पर जीते हैं। व्यावसायिक क्षेत्र में जब बच्चा जाता है तो भी वही लोग हैं जो स्वाधिष्ठान चक्र तक सीमित हैं। हमारे बच्चों के लिए ऐसा अवसर नहीं कि वो समझ भी पाए कि क्यों आए हैं वो यहाँ, वो कौन है, उन्हें क्या चाहिए। इस फिजिकल बॉडी में, ह्यूमन फिजिकल बॉडी में, जो सबसे इवॉल्व्ड, सबसे प्रिविलेज्ड, सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है एनर्जी वाइज हर स्तर पर, यदि इसको भी बर्बाद कर दिया गया उस प्रकार के चेतना के स्तर पर रहते रहते बिना इवॉल्व किए, तो ये इस सिस्टम की, इस एवोल्यूशन की स्टेज की बहुत बड़ी तौहीन, बहुत बड़ी अवमानना, बहुत बड़ा अपमान होगा। हमें जो सबसे पहले चीज करनी है वो ये कि हम स्वयं तो समझें कि हम कहाँ फंसे, हम स्वयं तो अपने आप को वहां से ऊपर उठाएं। जो माता पिता विष्ठा के प्रति घृणा स्वभाव से ही बच्चे को दे सकते हैं, वो इस फैकल्टी के प्रति, इस फैकल्टी के अब्यूज के प्रति, इस प्रकार के जीवनचर्या के प्रति घृणा अपने बच्चों में नहीं दे सकते, क्योंकि उन्हें स्वयं कोई घृणा नहीं आती। ये समाज उस प्रकार के लोगों से भर चुका है जहां हर स्तर पर वो लोग हैं जो स्वाधिष्ठान चक्र के स्तर पर बिल्कुल बेसिक एनिमलिस्टिक ग्रोस सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स के स्तर पर जीता है, उन्हीं में लोटपोट करना चाहता है, उस दलदल से वो बाहर नहीं निकलना चाहता। जब हमारे हाथ में प्रकाश है ही नहीं, हम स्वयं अंधेरे में घूम रहे हैं, तो हम अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को कैसे देंगे प्रकाश। और यही कारण है कि जब सेक्सुअल चक्र के इंडल्जेंस को बढ़ाया जाता है माता पिता के स्तर पर, उसी भाव से जब बच्चे संतान बनकर सामने आते हैं, तो वो जो व्यक्ति आता है वो उसी ऊर्जा को खाकर पलपता है। जिस माँ के गर्भ में वो उसका शरीर बनता है, उसकी चेतना डेवलप करती है, वो एनर्जी सिस्टम ही वही है जो उस प्रकार की ही नीची ग्रोस एनर्जीज को उसे फीड करता है। बाहर आता है तो भी उसे अपने चारों ओर वही एनर्जी सिस्टम मिलता है जो उसी ग्रोस, स्थूल, गंदी सेक्सुअल इंस्टिंक्ट से भरी हुई ऊर्जा मैकेनिज्म के द्वारा उसे मिलता है। कहीं ऊपर जाने के लिए, कहीं प्रकाश को ढूंढने के लिए उसके पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं। सपोर्ट सिस्टम तो दूर, उसे बताने वाला ही कोई नहीं कि प्रकाश होता क्या है, अंधेरा क्या है। तो हमें सबसे पहले अपने आप को जगाना होगा। हमें पहले समझना होगा कि जिसको हम बड़ा रस ले लेकर, बड़े स्वाद के साथ चटखारे ले लेकर भोग करते हैं, उपभोग करते हैं और करवाते हैं, ये वाकई में, वास्तव में वही विष्ठा है जिसके लिए अभी तक हमने छी छी कहना नहीं सीखा। अर्जुन ने जो चिंता दिखाई थी कि अधर्म बढ़ेगा तो स्त्रियां प्रदूषित हो जाएंगी, तो साफ दिखता था कि सेक्सुअल मिसकंडक्ट, प्रॉमिस्क्विटी, व्यभिचार से जुड़ा हुआ है उनका ये चिंता का पॉइंट, ये चिंता का बिंदु। दुर्भाग्यवश आज का समाज मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र, इन दो चक्रों की बिल्कुल बेसिक चेतना में सिमट कर रह चुका है। इसके ऊपर जाना है ऐसा बताने वाला भी कोई विरला ही उन्हें मिलता है, और जब वो मिलता है तो वो उसे सुनना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें ये बातें समझ में ही नहीं आती। ये अनुभूतियां, स्वाधिष्ठान चक्र से ऊपर के आनंद की अनुभूतियां जब तक व्यक्ति को नहीं होंगी, तब तक वो नहीं समझ पाएगा कि वो किस प्रकार विष्ठा के भोग में आनंद ले रहा था। और इसके लिए माता पिता को, जो वयस्क हैं समाज के, उन्हें सबसे पहले समझना होगा कि उन्हें करना क्या है। ये जो 7 ताले हैं उस खजाने को ढूंढने के लिए, जिसके लिए हमें अस्तित्व में लाया गया है, इन्हें एक एक करके तोड़ना होगा। इन्हें जब हम एक एक करके तोड़ेंगे, जब हम समझ पाएंगे कि मार्ग क्या है, तब हम अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को दिखा सकेंगे, सिखा सकेंगे, समझा सकेंगे। तो सबसे पहले हमें खुद जागना होगा, हमें खुद समझना होगा कि हम क्या करें, कैसे जिएं, किस प्रकार का ऊर्जा तंत्र तैयार करें अपने अंदर, अपने चारों ओर, जिससे कि जो आगे आने वाले हमारे समाज के अन्य सदस्य हैं, जो हमारी संतानें हैं, उनको वो मिले जो उनके अधिकार की चीज़ है। अंधेरे में भटकते हुए अंधे दूसरे आने वाले अंधों को राह नहीं दिखा सकते। हमें सबसे पहले अपने लिए नेत्र ढूंढने होंगे और
ये ऑप्शन नहीं, ये धर्म है, ये हमें करना ही चाहिए। फिर से मिलूंगी। जय श्री कृष्ण।